नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के तीसरे पेपर, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, शक सातवाहन से लेकर के 550 एडी तक, इस पेपर को हम लोग चालू करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पेपर आपका सत्र 2023-24 का है और पेपर का कोड है AAC 103। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, किस वाकाटक नरेश का विवाह गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्ता से हुआ था? तो रुद्रसेन द्वितीय का हुआ था, पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सेतुबंध की रचना किसने की थी? तो प्रवर सिंह प्रथम ने की थी, दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस सातवाहन शासक की मुद्राओं पर जलपोत का अंकन है? जलपोत का अंकन किस सातवाहन शासक की मुद्राओं पर है? तो यज्ञ श्री सतकर्ण की मुद्राओं पर है, तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस गुप्त शासक की मुद्राओं पर मयूर का अंकन है? मयूर का अंकन किस गुप्त शासक की मुद्राओं पर है? कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर है, बी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संधि विग्राहिक किसे कहा जाता था? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विदेश एवं शांति नीति के प्रधान को संधि विग्राहिक के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है, हूण नरेश मिहिर कुल ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नरसिंह गुप्त बलादित्य के शासन काल पर आक्रमण किया था। सातवां प्रश्न है, किस गुप्त शासक का एक नाम देवगुप्त भी था? देवगुप्त किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, तो डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस शासक को आगमता निलय आगमों का ज्ञाता कहा गया है? यानी आगम निलय किसको कहा गया है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगम निलय की उपाधि से नवाजा गया है। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आगमात निलय कहा गया है, आगम निलय शुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, किस राजवंश ने प्रोटीन तथा शीशे की मुद्राएं जारी की? यहाँ प्रोटीन न होकर के प्रोटीन होना चाहिए। किस राजवंश ने प्रोटीन तथा शीशे की मुद्राएं जारी की है? नौवें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासकों ने। 10वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर आधारित है? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर आधारित है। 11 नंबर प्रश्न है, नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? नागनिका से संबंधित है, तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भूमिदान प्रथा का आरंभ किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया? सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा किया गया है, तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक ब्राह्मण की उपाधि किसकी उपाधि थी आपको बतानी है? एक ब्राह्मण, तो गौतमी पुत्र सतकर्ण की उपाधि थी, 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पराक्रमांक किसकी उपाधि थी? पराक्रमांक आपको बताना है किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी, 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजा रानी प्रकार की मुद्राएं किसने जारी की थी? राजा रानी प्रकार की मुद्राएं चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी की थी, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंडो फर्नीज के शासनकाल में आया था, 16 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? प्रवर सेन प्रथम के द्वारा किया गया था, 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था, ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों की रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो गुप्त शासकों की रजत मुद्राएं रूपक के नाम से जानी जाती थी, 19 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? भीतरी जो स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, तो 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पार्थियन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंडो फर्नीज था, तो बी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रुद्रदामन के शासन काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था?
23 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुविशाख था। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रथम बार भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है, तो डी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है, 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 26 नंबर प्रश्न है, जोगल थम्बी मुद्रा निधि किससे संबंधित है? आपको बताना है किस वंश से संबंधित है। दोस्तों क्षहरात वंश से मुख्यतः संबंधित है। शकु का एक वंश था क्षहरात वंश, और शकु का ही वंश कादर्मक वंश था। बाद में क्षहरात वंश को हरा करके सातवाहन वंश ने उस मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करवाया था। यहाँ पर क्षहरात वंश नहीं है, इसलिए हम प्रथम दृष्टया इसको सातवाहन वंश मानकर चल रहे हैं, क्योंकि सातवाहन वंश के द्वारा फिर उस मुद्राओं पर अधिकार कर लिया गया था, उस पर अपना जो है चित्र बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी का समकालीन शक राजा कौन था? नहपान था, 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? बिंदशक ने की थी, 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर का जो अभिलेख था आपको बताना है किससे संबंधित है, तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, सातवाहनों की शासकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, 30वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त था, तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? नागसेन था, तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं को पराजित किया? तो कुल 12 राजाओं को पराजित किया था, 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। संस्कृत भाषा में जो प्रथम अभिलेख लिखा गया था वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक कौन था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक था, डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ था, 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गाथा सप्तशती का लेखक कौन था? गाथा सप्तशती का जो लेखक था उसका नाम था हाल, 38 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम का रचयिता कौन था? तो देवी चंद्रगुप्तम का रचयिता विशाखदत्त थे, 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? किस ग्रंथ को शूद्रक द्वारा रचा गया था? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है? कालिदास हैं, तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से रुद्रनामन की उपलब्धियों की जानकारी होती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से होती है, 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय राजाओं के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति अपनाई थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान आया था, तो 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश में किसने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, परम भागवत उपाधि किसकी थी? किसके द्वारा परम भागवत उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी, 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बयाना मुद्रा निधि किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है, ए ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था? 49 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने चक्रपाली को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, राज्यपाल बनाया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। 50 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।